हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो ये अभी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ जो रात बर्तन साफ़ करे थे ना, तो ये सूख गए थे। मैं इनको स्टैंड में नीचे जहाँ पर रख रही हूँ, जो बर्तन जहाँ पर रखने के थे। तो अभी सुबह में ये काम फिनिश करने के बाद बच्चों के लंच की तैयारी करूँगी। और वॉक करके मैं आ चुकी थी। मैंने बैठकर एक गिलास गर्म पानी पिया और पापा के लिए चाय बनाई। तो अभी ये बास्केट मैंने खाली कर दी थी। जो बर्तन जहाँ पर रखने के थे वो सब रख दिए थे। और इस डब्बे में रखा हुआ है दूध, जो कि सुबह आया था, गर्म होना है। और मैंने बच्चों के लिए मैंने कर दिया है दूध गर्म, अदरक डालकर क्योंकि अभी बच्चों की थोड़ी तबीयत ना काफ़ी सही है, तो उनको दूध देने लगी हूँ गरम करके। और अभी बच्चों के नहाने के लिए पानी रख रखा है उधर, और गैस पर रख दिया मैंने आलू, क्योंकि सैंडविच बनाने। और बस हल्का सा ये कपड़ा रखा था, मैंने सोचा स्लैब पे को मार देती हूँ। बस आदत है कि किचन में घुसते ही ऐसे ही। और अभी एक खीरा है, इसको आधा छील लूँगी मैं, आधे को रख दूँगी। एक प्याज एक टमाटर, इसे ना मैं चॉपर में को चॉप कर लूँगी। वैसे जो सलाद की तरीके से काटते हैं तो वो बच्चे खाते नहीं, ये थोड़ा सा मैस सा हो जाता है ना आलू के साथ में, तो इसे अच्छे से खा लेते हैं सैंडविच में रखने के बाद। और जैसे सलाद की तरह से काट के रखती हूँ तो वो निकल भी जाता है, इनसे स्कूल में अच्छे से खाया नहीं जाता, तो मैं इन्हें इसी तरीके से दे देती हूँ बना के। और यहाँ पर मैं खीरे को ना थोड़ा भी साफ चाहिए, कड़वा ना हो, तो खीरा सही था। और बस आलू गल जाएंगे, मैं ये तैयारी कर दूँगी। और इसको मैं मैश करने के बाद ना बीच में जाऊँगी बच्चों को नहलाने के लिए। दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद जब सैंडविच बनाऊँगी, सैंडविच तो आलू वगैरह सब कुछ हो ही रहा है रेडी, बस रख के सेकने ही है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और दूध मैंने इसीलिए पहले करके रख दिया था, क्योंकि इतने ठंडा हो जाएगा, बच्चों के नहाकर पीने की बारी आएगी इतने। और मैंने ना इसमें एक छोटा टमाटर, आधा खीरा और एक प्याज एक साथ ही वो कर लिए थे, इसमें काट लिए थे छोटे छोटे से। और चॉपर में ये ढक्कन बंद करके अभी इसे अच्छे से चॉप कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ी सी देर में ही हो जाता है, ये ब्रिक ब्रिक सा हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा सा नहीं रहेगा। और बस इसे इसमें टिक्की में मिला के इतने मैं आलू को ना छलने में पलट दूँगी। इन्हें नहला के आऊँगी तो आलू ठंडे हो जाएंगे, मैं छील के और बस इसमें मैश कर दूँगी। इसमें बस वो डालना है मुझे, थोड़ी सी मिर्च और नमक और सूखा धनिया। बच्चों के लिए सैंडविच हो जाएगा तैयार। और ये जो स्लैब पे छिलका है ये भी मैं साथ के साथ डस्टबिन में डाल आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा सा फेर दूँगी, फिर मुझे बनाने हैं सैंडविच आकर। तो जी ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए दूध रेडी कर दिया है मैंने और सैंडविच बनाने लग रही हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा निकाल रहा था क्लिप बड़े वाला, क्योंकि तैयार तो मैंने वे कर ही दिए थे। तैयार होने के बाद अभी आई हूँ मैं सैंडविच बनाने के लिए, और उनके लिए सैंडविच बना दूँगी, ये खा खा के चले जाएंगे। तो जी मैंने ना यहाँ पर हरे धनिया की और पुदीने की चटनी भी रखी थी, वो भी नीचे लगा दी थी। और बच्चों के लिए हो गया है ये सैंडविच और दूध उनका रेडी, तो अभी वे खा लेंगे। और जो टिफ़िन में रखने के है वो मैं उनके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो इन्होंने बस एक ही सैंडविच खाया था, दोनों ने आधा आधा, और बाकी के मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिए थे इनके। और उससे ना हरी चटनी लगाने से बहुत ही टेस्टी लगा, ऐसे लगता है जैसे बर्गर खा रहे हो। तो इसी तरीके से बनाते हैं हम तो। और जिसको सॉस का मन है तो मैं एक पाउच इनका सॉस भी रख दूँगी इसमें, और सैंडविच रख दूँगी। हरी चटनी मैंने लगाई दी थी, मैंने थोड़ी थोड़ी इसलिए लगाई थी क्योंकि ना उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना था ना, तो बच्चे है कभी मिर्च की वजह से ना खाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी लगा दी थी मैंने। तो अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
तो जी बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद ना और बर्तनों का काम करने के बाद पोछे का तो मैं आ गई थी छत पे और लाइट भी आ गई थी। मैंने मशीन भी लगा ली थी। तो मैंने ना एक तसला गोबर मंगवाया था इनसे। इसके बनाने हैं मुझे बड़कुल्ले जो कि होली पे लेके जाने हैं। तो मैंने सोचा आज ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं, बन जाएंगे तो सूख भी जाएंगे अच्छे से। फिर इनकी माला बना के रख दूँगी मैं। और ये अंदर कमरे में ना जो चूल्हा रखा हुआ था उस पर भी गोबर फेरना था मुझे, तो वो भी मैंने फेर दिया था। एक हारी भी रखी हुई थी उस पर भी फेरा था। गोबर फेरने से ना थोड़ा चिकनाट सा आ जाता है, उसमें त्रेड़ सी आ रही थी। फिर ना उसके ऊपर मैं लाल मिट्टी फेर दूँगी। तो ये जो बड़कुल्ले हैं इनको हम होली पे और देवताओं पे लेके जाते हैं, इनकी माला बना लेते हैं। तो अभी मैं हंस रही थी, इन्हें कह रही थी मैं यहाँ पे बड़कुल्ले बन रहे होली के लिए, आ जाओ बनवा दो तुम भी। तो बस अभी यही हंसी मजाक चल रही थी हमारी। ये देखिए अभी शाम का टाइम है और बच्चे स्कूल से आ चुके थे। तो मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, जो मैंने धुले थे ना उनको उतारने के लिए। तो देखिए संदूक मैंने यहाँ पे रख दिया है कवर ववर ढक के, और ये थैले हैं इनमें गर्म कपड़े रखे हैं, इनको संदूक में रखना है मुझे। और चूल्हे पे मिट्टी फेरना, और बस जिस दिन ये सूख जाएंगे ना माला में बनने के बाद फिर मैं धो दूँगी छत को। और अभी बस कपड़े उतार लेती हूँ, ये छत वत धोऊँगी जिस दिन ये बड़कुल्ले उठ जाएंगे। कमरा भी धोऊँगी, साफ़ करूँगी और छत भी धोऊँगी, गंदी सी हो रही है। होली से पहले पहले ये काम भी ख़त्म करना है मुझे। और किचन के डब्बे वगैरह वो सब मैंने क्लीन कर ही दिए थे। और ये जो कपड़े हैं जिनकी तह बनानी है उनकी तह बना दूँगी, जिन पे प्रेस करनी है उन पर रात को बैठ के प्रेस कर दूँगी। प्रेस के बच्चों की यूनिफॉर्म है वो तो ज़रूरी होनी है जो, और बाकी तो चाहे ना भी करो लेकिन यूनिफॉर्म पे तो ज़रूर करनी ही पड़ती है प्रेस। तो जी फ्रेंड अभी मैं चलती हूँ नीचे, नीचे जाकर आप लोगों से बातें करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। तो 2-3 दिन से ना व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि दांत में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से। अभी तो थोड़ा ठीक है, कल फिर जाना है मुझे डॉक्टर के पास। आरसीटी करते हैं ना तो तब 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है। और इसी सामने वाले दांत पे ना ऊपर से कैप लगवानी पड़ेगी। इसमें पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना ये टूट गया और फिर इसमें बहुत दर्द हो रहा था। हल्का सा ही वो हुआ और फिर मम्मा ने जाना पड़ता है, तो घर का सारा पूरा काम फिनिश करके मम्मी के साथ जाना पड़ा क्योंकि इनकी तो फुर्सत नहीं है ना जाने की। कल देखते हैं, शायद यही जा सकते हैं क्योंकि भैया की बुक नहीं है, तो वे दुकान पे बैठ जाएंगे और फिर मैं और ये चले जाएंगे। बाइक से थोड़ा सा ये है ना कि जल्दी आ जाते हैं। और फिर वो डॉक्टर के यहाँ पे काम है और कुछ काम भी नहीं मार्केट का, और जैसे वैसे जाती हूँ मम्मी के साथ में रिक्शा वगैरह से, तो फिर ना पूरा दिन सही लग जाता है। 12 बजे के बाद जाते हैं और फिर कई जगह रुकती रुकती जाती है। 3-4 गांव पड़ते हैं ना मवाने तक के, तो इस वजह से। और सर में भी दर्द होने लगता है जब वो रोड भी थोड़ी ख़राब हो रही है और उसमें भड़ 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 हो गया है ना रिक्शा में, और ये जो छोटा आती है ये चलती है इसमें। तो फ्रेंड आज मैंने बड़कुल्ले बनाए हैं जो कि होली के लिए। और ऊपर कमरे की भी मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। उसमें मैं बैगों में तो मैंने भर के रख दिए ये गर्म कपड़े जो निकल ले अब जा, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी एकदम से, तो वे मैं संदूक में रखूँगी। संदूक में उसने बिस्तरे वगैरह बर्तन ये सब कुछ रख के मैंने कवर भी धो के उस पर चढ़ा दिया था और उसमें वो कर दिया था, कपूर डाल दी थी। तो अब एक दिन को खोल के ये जो बैग है इनको रखना बस मुझे। और जो ये गठड़ी सी बांध के रख रखी थी इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं, ये किसी को दे देंगे जिसकी काम आ जाएंगे। तो बस बड़कुल्ले आज बना दिए थे, कपड़े वपड़े धो दिए थे। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना फ्रेंड। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो फ्रेंड। वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़वा दीजिए फ्रेंड। और बच्चे ट्यूशन चले गए, अंश नहीं गया, आदि चला गया है। अंश ने आज बदतमीजी दिखाई है और यहीं पे बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा कि आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। और ये देखिए कल मैंने थ्रेडिंग भी बनवा ली है होली के लिए। ये देखिए थ्रेडिंग में ना काफ़ी टाइम हो गए थे, बढ़ सी रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि थ्रेडिंग भी बनवा लेती हूँ, खुद से तो बनती नहीं ये। और आज 2-3 दुपट्टों के मैंने
मशीन रख के पल्ले तुर पे है, और एक कुर्ती आ रही थी एक की, उसमें फिटिंग करके दिया है। तो बस ये इसी में ही पूरा दिन चला जाता है फ्रेंड। घर के और थोड़े से किचन के डब्बे वगैरह थे ना, वे क्लीन करे हैं, उनमें सामान डाल के रखा। थोड़ा मैंने ना उसमें एक बहुत स्टील का बड़ा सा ड्रम है ना, उसमें कर रखे थे मसाले जो डब्बे में आ जाते हैं, वो डब्बों में, और बाकी के बांध के रख। तो आज मैंने वो ड्रम भी साफ करा है, और उसमें देखा क्या क्या सामान था, क्योंकि ना धर के हम भूल जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अक्सर मैं भूल जाती हूँ मसाले, फिर नए मंगवा लेती हूँ। तो आज मैंने वो पहले चेक करा क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है, और वो जो कुछ था डिब्बों में ख़त्म होता है, डब्बों में घाल दिया मैंने अच्छे से फ्रेंड। तो फ्रेंड बताना कैसा लगा आप लोगों को हमारा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो। और बच्चों के लिए आज मैंने दोपहर वो सुबह में बनाया था सैंडविच, और दोपहर में रात की सब्जी रखी थी, आलू और बैंगन की सब्जी बनाई थी रात। तो कुछ चटनी बनाई थी, चटनी मैं काफ़ी सारी बना के रख लेती हूँ कटोरी में। और क्योंकि ना शाम को अधिकतर चटनी लेते हैं, अगर सब्जी भी रहती है तो तब भी चटनी लेते हैं। पुदीने और हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी बनाई थी। तो आलू बैंगन की सब्जी बच गई थी, फिर हमने दोपहर में उसी से ही खा लिया। और अब मैंने आलू और सिंगरे की सब्जी उबाल के, मतलब कि आलू भी और सिंगरे भी काट के उबाल लिए थे, और वे छील छाल के भी रख दिया आलू और सिंगरे। बस मुझे शाम को खाना बनाना, वो सब्जी बनानी है, छोंकनी है जीरा जीरे में और हींग में छोंकूंगी, और कुछ चटनी रखी है फ्रेंड। तो यही थी बस मेरी छोटी सी वो और शाम तक के खाने की भी थोड़ी सी वो होगी तैयारी कि क्या बनेगा क्या नहीं। और बस, और वो आज कल ना मेरी एक्सरसाइज भी छूट रही है दांत की वजह से, क्योंकि ना बहुत वो होता है दांत और जाड़ का ना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज तो फिर भी बहुत रात है, और वॉक करने के लिए जाती हूँ मैं सुबह, एक्सरसाइज तो मेरी छूट गई थी। और मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज तो मेरी बीच में छूट जाती है, क्योंकि ना या तो कुछ ना कुछ वो हो जाती है प्रॉब्लम, या कहीं जाना पड़ जाता है, या मेरी खुद से ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।